अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रहमान व्लॉग। आज हम आए हैं इरफान भाई की शॉप पे। इरफान भाई सोलर सिस्टम का काम करते हैं। आगे उनकी ब्रांच एक है गुजरात में। अब उन्होंने हमारे शहर जलालपुर जट्टा में नज़द ईदगाह के सामने ब्रांच नंबर 2 बनाई है। तो हम इंशाल्लाह आपको मिलवाते हैं इरफान भाई से। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इरफान भाई क्या हाल है? ठीक है। गुजरे थे, सोच रहे इरफान भाई से मुलाकात कर रहे हैं थोड़ी सी। माशाल्लाह माशाल्लाह। और इरफान अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? ठीक है। बैठे इरफान साहब। आप भी जी मैं नहीं बैठते, मैं आपके पास बैठ। क्या हाल है? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान साहब आप सुनाए, कैसे हैं? काम शम कैसा चल रहा है? शुक्र। हम गुजरे तो हमारे जो मेंबर है पेज के, जो नाज़रीन है, उनको भी आप थोड़ा सा गाइड करें। जी जी बिल्कुल। आप ना, आपको मैं माइक दे तो आप थोड़ा सा गाइड करें, सोलर वगैरह के बारे में बताएं उनको। ठीक है, आप ये माइक लगाएं। ठीक है। तो आप क्या पूछना चाहेंगे सोलर के बारे में? क्या मालूमात? हमें यही बताएं कि सोलर सिस्टम जो है, इसका फायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है। जी ये लोग तो काफी ज्यादा लगवा रहे हैं, इनको पता नहीं होता, लोगों की बातों में आ जाते हैं। आप इनको बताएं थोड़ा सा। जी जी, आपका सवाल ये है कि मैं इस फील्ड के बारे में क्या जानता हूँ, क्या इसका कोई फ़ायदा है या नहीं है, या इसका कोई बेनिफिट भी होता है कस्टमर को कि नहीं। जी जी। अमूमन जो चीज़ मैंने नोट की है ना, वो यही है कि कस्टमर जब ये डिसाइड करते हैं सोलर लगवाने के बारे में ना, और अपनी अप्लाइंसेस जो है उनको सोलर के ऊपर रन करना चाह रहे होते हैं, तो उनका जो माइंड सेट होता है वो इस तरह बना होता है कि हम जब सोलर लगवा लेंगे तो हमारा बिजली का बिल ज़ीरो हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 16 घंटे मैक्सिमम जो है ना वो हमारे पास नाइट होती है, और 8 घंटे के लिए जो है वो मैक्सिमम हमारे पास सूरज आता है। ठीक है। और 8 घंटे में भी उसका जो है वो पीक टाइम और जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इस तरह करके जो इसका एक मुकम्मल जो बेनिफिट होता है ना, वो कस्टमर को नहीं आता। इससे कस्टमर जो है वो, आपने अगर फॉर एग्जांपल 10 किलोवाट का भी सिस्टम लगाया हुआ है ना, तो 5 बजे के बाद तो वो ज़ीरो है आपका। ठीक है। जब नाइट शुरू हो जाएगी तो फिर वो सिस्टम जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि कस्टमर जो होता है वो बाद में जो है वो थोड़ा सा नाराज़गी का इजहार करता है कि मतलब हमने तो पैनल। हाँ, वो जो दूसरे नंबर पे बात आती है वो ये है कि कस्टमर को पहले इसके बारे में मुकम्मल अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, ये कितना टाइम वर्किंग पोजीशन में रहता है और क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो जब वो इसको मुकम्मल जान लेगा तो फिर इसके बाद जो है वो सिस्टम को समझना और इस पे जो है वो अमल करना भी आसान हो जाता है। तो इसके अलावा जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला कोई सवाल आप इससे रिलेटेड करना चाहें तो। जी जी, यही है कि हमारे जो पेज मेंबर हैं, जो गाइस हैं हमारे, उनको आप बताएं इनका फायदा क्या है सोलर सिस्टम का और नुकसान क्या है, ये आप बताएं। जी जी। अच्छा, मैं एक और भी चीज़ आपको बताना चाह रहा था कि अमूमन जो है ना वो देखा गया है कि कस्टमर जो होते हैं ना वो यही या दोस्त जो हैं या हमारी सोसाइटी में ऐसे बंदे भी होते हैं जो कहते हैं हमारे पास तो इतनी रकम ही नहीं है कि हम सोलर जो है वो इंस्टॉल करवा सकें। तो इसके अलावा इसके बगैर जो है हमारे बिजली के बिल में जो है वो कमी आ सकती है कि नहीं आ सकती। तो मैंने जो चीज़ें नोट की हैं वो देखा गया है कि मसलन एक घर में जो अमूमन जो है ना, हमारे घर में जो अक्सर जो लगे हुए हैं घर में सीलिंग फ़ैन जो हो गए या जो कंजप्शन हो रही होती है घर में, तो खास करके सीलिंग फ़ैन जब गर्मियों का सीज़न स्टार्ट होता है, अभी बस थोड़े दिनों के बाद ही जो है ये सीज़न स्टार्ट हो जाना है। तो सीज़न के स्टार्ट होने के बाद जो है ना वो सीलिंग फ़ैन जो है वो सर्दियों तक जो है वो रनिंग पोजीशन में रहते हैं, तो 24 घंटे चलते हैं। तो इससे जो है ना हमारे बिजली के बिल में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाता है पंखों की वजह से। पंखे एक ऐसा घर का लोड है जो 24 घंटे रनिंग पोजीशन में रहता है। ठीक है। जो आपके ज़रूरी पंखे हैं वो तो हर सूरत में आपने चलाने उन्हें आप बंद नहीं कर सकते। तो मैं आपको थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन बताऊंगा कि इसको पंखों पे आपकी कितनी यूनिट्स कंज्यूम होती हैं और इन यूनिट्स को आप कैसे कम कर सकते हैं। जी, अभी मैं आपको थोड़ा सा जो है ना पंखों की कंजप्शन के बारे में थोड़ा सा वाइट बोर्ड पे गाइड करता हूँ कि ये पंखे हमारे घर में कितनी कंजप्शन करते हैं और इससे हम अपने बिजली का बिल जो है वो कितना ज़्यादा अदा करते हैं और इसको कम कैसे कर सकते हैं। तो जो हमारे घरों में आम पंखे लगे होते हैं, हर घर में जो आम पंखे चल रहे होते हैं ना,
आज मैं आपको दो पंखों के बारे में थोड़ी सी डिटेल देता हूँ। जिन घरों में 2 से 4 हैं वो थोड़ा सा इसी से जो आइडिया लगा ले कि वो क्या कर रहे हैं। जो रेगुलर फॉर एग्जांपल अगर एक घर में 2 फैन जो हैं वो 24 घंटे चलते हैं, तो जो चीज़ें नोट की गई हैं, एक पंखा जो है वो मिनिमम जो है 120 वाट कंजप्शन कर रहा होता है। तो 2 पंखे जो होते हैं वो 240 वाट ले रहे होंगे। अच्छा, ये जो 240 वाट के 2 पंखे हैं, अगर इनको आप 24 घंटे पे के हिसाब से मल्टीप्लाई करें तो आप देखेंगे कि 240 वाट मल्टीप्लाई बाई 24, तो ये हमारे वाट बन जाएंगे 5760 वाट। और अब जो है इनकी हम यूनिट्स बनाएंगे, ठीक है। तो इनको यूनिट्स में तब्दील करें, हम यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे जब, तो फिर मैं आपको बताता हूँ इनकी जो यूनिट्स हैं वो पर डे में कितनी हैं। वो हैं 5.76। ये जो 2 पंखे हैं ये 5.76 यूनिट्स जो हैं ये 24 घंटे में हमारी कंजप्शन करते हैं, ठीक है। अब ये 5 यूनिट्स जो हैं इनको आप चेक करें कि एक महीने में ये 2 पंखे आपके घर के ऊपर बिजली के मीटर के ऊपर कितने बारी गुजर रहे हैं, वो आप चेक करें ज़रा। वो बनती हैं 172.8 यूनिट्स, ठीक है। अब हमने कोई सोलर नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। कोई इसके ऊपर सोलर नहीं लगाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। हम जस्ट जो है ये फैन जो है रिप्लेस करेंगे। तो किस चीज़ के साथ रिप्लेस करेंगे? तमूर फैन का 30 वाट का फैन जो है, तमूर फैन का 30 वाट का पंखा। अच्छा, ये 30 वाट का पंखा जो है इसको अब हम 2 पंखों की कंजप्शन एक महीने में हम चेक करेंगे कितनी यूनिट्स बनती हैं। फॉर एग्जांपल अगर 2 फैन 30 वाट के हैं तो वो 60 यूनिट्स जो हैं वो 60 वाट के जो है वो उनकी टोटल जो है वो कंजप्शन बन गई। और 24 घंटे में जो है वो कितनी कंजप्शन करते हैं वो ज़रा चेक करते हैं। अब हम इसको डिवाइड करेंगे ताकि हमारी यूनिट्स का पता चले हमें। वो यूनिट्स बनी 1.44। एक दिन में ये 1.44 यूनिट्स जो हैं इनकी कंजप्शन है। अब इनको हम मंथली चेक करते हैं कि ये मंथली कितनी यूनिट्स कंज्यूम करते हैं 2 पंखे। जी, तो ये कंजप्शन है इनकी 43.2। अब आप देखें कि 2 पंखे सिर्फ हमने रिप्लेस किए हैं, इसके ऊपर हमने कोई सोलर नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया। और हमारी यूनिट्स में जो है वो एक बहुत ही वाजिया कमी रूनुमा हुई है कि हमारे घर में जो फ़ैन चल रहे थे उनकी कंजप्शन चेक कर लें, जो पहले फैन थे और जो हमने तमूर फैन से रिप्लेस किया उनकी। अभी इसके ऊपर हमने सोलर नहीं लगाया। अगर हम इस सिस्टम के ऊपर सोलर डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, और पर डे के हिसाब से इसको चेक करते हैं, तो क्या करेंगे? ये मिसाल के तौर पे अगर 50 या 60 यूनिट्स का अगर प्रोडक्शन आ भी जाती है सोलर से, ठीक है, या 72 यूनिट्स की आ जाती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर 72 यूनिट्स की भी आ जाती है, ठीक है, फिर भी 100 यूनिट्स का जो बिल है वो हमें अदा करना पड़ेगा। जबकि 43 यूनिट्स के ऊपर जब हम सोलर डिज़ाइन करेंगे और 60 वाट के पंखों के ऊपर सोलर डिज़ाइन करेंगे, तो एक तो ये होगा कि ये हमारा जो लोड है 60 वाट का एक पैनल के साथ, एक सिंगल बैटरी के साथ और सिंगल बैटरी वाले इन्वर्टर के साथ जो है आसानी से डिज़ाइन हो जाएगा। दूसरे नंबर पे ये होगा कि इसके ऊपर जो बैटरी का बैकअप है वो भी बढ़ जाएगा। मतलब 60 वाट के जो पंखे हैं वो बैटरी का बैकअप भी बढ़ जाएगा हर लिहाज से, और हमारे जो बिजली का बिल है उसमें भी बड़ी वाजिया कमी आएगी। क्योंकि पंखे एक ऐसी चीज़ हैं जो हमारे गर्मियों के सीज़न में जब रनिंग पोजीशन में आते हैं तो ये तकरीबन पूरा सीज़न चलते ही रहते हैं। तो अब हम हर बंदा जो है वो चेक कर सकता है, क्योंकि सीज़न स्टार्ट है और बिजली के नर्ख भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो उसकी वजह से जो है वो बिल अब जब हमें आएंगे, अगर आज एक बंदा 5-7 हज़ार बिल दे रहा है तो वो ये बिल्कुल अपना माइंड सेट बना के रखे
15-20-25 हज़ार रुपये जाके जो है ना उसका स्टॉप होगा। तो ये आप ज़रा ना थोड़ा सा मैंने आपकी गाइडलाइन के लिए ये सारा स्केच किया है। तो इसकी तरह जो है वो दूसरी चीज़ों की भी कैलकुलेशन की जा सकती है। जैसे हम ज़्यादातर जो कस्टमर आते हैं ना वो यही कह रहे होते हैं कि हमें ना सोलर इस तरह का डिज़ाइन करके दें कि हमें मोटर चलानी है या कुछ इस तरह का लोड जो है ना इस्त्री वगैरह लगानी है या कुछ इस तरह का जो बतवातर लोड होता है उसके बारे में बात नहीं करते। पंखे ऐसा लोड है कि जो हर सूरत में गर्मियों के सीज़न में जो रेगुलर मसलन एक अगर फैन है उधर पंखा लगा हुआ है तो वो तकरीबन 24 घंटे चलता है। इसी तरह जो फैमिली में कमरों में पंखे हैं वो भी तकरीबन रनिंग पोजीशन में रहते हैं। तो इस तरह जो ये पंखे हैं ना जो हर वक्त चलते रहते हैं, वक्ती तौर पे हमें तो थोड़ा सा यही पता चलता है कि चलो कम लोड है, लेकिन 24 घंटे और एक महीने के हिसाब से जब इसको देखते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा कंजप्शन कर जाते हैं। जबकि एक इंजेक्टर पंप जो है वो मैक्सिमम जो है 30 यूनिट्स जो है कंज्यूम करता है पूरा महीना। उसको अगर हम चलाते रहें इंजेक्टर पंप को तो उसकी 30 यूनिट्स होती हैं। लेकिन जब इंजेक्टर पंप के ऊपर हम सोलर डिज़ाइन करेंगे तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पैनल लगाने पड़ेंगे और इसके साथ जो है वो हमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन्वर्टर भी और बैटरी का काफ़ी एक्सपेंसिव जो है सिस्टम हो जाएगा। अच्छा अब्दुलरहमान साहब आप तशरीफ लेकर आए हैं, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने हमारे सेटअप को विजिट किया है। जी सर। इंशाल्लाह जो है वो मैं आपको यहाँ पे जो हमारे पास जो अवेलेबिलिटी पड़ी हुई है, जो चीज़ें मैसर हैं हमारे पास, उनके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको गाइड करूँगा। जी जी सर। और ताकि दूसरे दोस्तों को भी जो है ना इसकी मालूमात मिल सके। तो आपके विज़िट करने का बड़ा शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर आप अपना एक बार नंबर बता दें। जी ये मेरा नंबर नोट कर लें 0301 620 31 72। जी गाइस अगर किसी ने राब्ता वगैरह करना हो तो इस नंबर पे राब्ता करिए, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, ठीक है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट करके लाजमी बताना है और हमारी वीडियो आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है क्योंकि इस वीडियो को देख के किसी का बहुत ज़्यादा फायदा भी हो सकता है, ठीक है। आज हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।